सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग चल रहे थे एसएससी के कोर्स में नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स कल किए हुए थे काफी सारे। ठीक है, अभी कल मैंने शायद एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्या दिया था? डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए मैंने बोला था कि आप डिविजिबिलिटी बाय अगर 7 बताओगे मुझे तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, सो अगर आप लोग डिविजिबिलिटी बाय 7 करके लाए हो बता पाओगे तो मैं आपको एक ट्रिक आज दे देता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक आगे वर्क करेगी। तो सबसे पहली बात तो मुझे डिविजिबिलिटी बाय 7 बताओ क्या होती है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए क्या रूल होता है जरा बताओ। ये एक बचा रह गया था, ये डिविजिबिलिटी कल बची रह गई थी, ये विभाज्यता का नियम एक बचा रह गया था जिसमें 7 का हम लोगों ने नहीं देखा था, ये मैंने होमवर्क दिया हुआ था। सो अगर आप ये बताओगे तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बेसिस पे जो आपके पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या मे बी जो उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मीन्स आप लोग ये बता दो, एक मैं ट्रिक दूंगा आपको। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे जो उस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, चाहे वैसे सीजीएल के हों, जीडी के हों, या किसी भी और एग्जाम के हों, सीडीएस वगैरह के, जिसके भी। ठीक है, तो वो हम लोग आज करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बेसिस पे। नाउ इसके बाद फिर आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा एक, जिससे काफी क्वेश्चंस और 100% गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो है साइक्लिसिटी। ठीक है, चक्रीयता। ठीक, अब साइक्लिसिटी होता है यूनिट डिजिट नंबर को फाउंड करने के लिए। ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई के अंक को फाउंड करने के लिए वो किया जाता है, साइक्लिसिटी देखी जाती है। अब ये क्या है, ये क्या नई चीज है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं और उसके बाद एक ट्रिक देख लेते हैं, फिर हम डिविजिबिलिटी के बेसिस पे तीन चार क्वेश्चंस लगाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग साइक्लिसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइक्लिसिटी में ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे कि यूनिट डिजिट बताना है आपको, एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का वो दे दिया जाएगा। ठीक है, या बोल दिया जाएगा कि समथिंग की पावर समथिंग, कोई बहुत बड़ी पावर दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने काफी बार देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे इसको करना है, वो भी हमारा आज ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में और जरा ध्यान दो। आज हम लोग 7 में चलते हैं। ठीक है, कोई बताएगा कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है? मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एक रैंडम नंबर। क्या ले लूं? लाइक 7 का ही क्यूब ले लेता हूँ, मुझे पता है 7 से डिविजिबल है, वही ले लेता हूँ मैं, 3 4 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 7 का क्यूब है, 7 से डिविजिबल है। लेकिन मैं कैसे चेक करूंगा कि 7 से डिविजिबल तो है? ठीक है, बट मैं कैसे चेक करूंगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी जाएगी इसकी, तो बताओ जिसको भी पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर है। अगर मैंने एक नंबर दिया तुम्हें एट रैंडम, नंबर मैं दे देता हूँ, यही 343 हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 343 ले लेते हैं। ठीक है, अब 343 रूल क्या है? ये नंबर मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब होता है, ये मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 7 का क्यूब है, ये हमें पता है। क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि सिंप्लीफाइड रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट डिविजिबिलिटी कैसे अप्लाई करी जाती है 7 की, ये जानना चाहते हैं। तो हमने एक सिंपल सा एक नंबर ले लिया और उसको हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी अप्लाई करी जाए। ठीक है, तो जरा देख रूल क्या है इस डिविजिबिलिटी का, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो याद क्या रखना है, जो यूनिट डिजिट नंबर होता है आपके पास, ठीक है, समथिंग ये वाला नंबर, ये यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट का नंबर है। ठीक है, इस यूनिट डिजिट के नंबर को आप लो। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस यूनिट डिजिट के नंबर में क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर होगा उस नंबर को डबल कर देना है। इतनी चीज समझ में आई? नहीं है? आगे समझ में? ठीक है, कितना आएगा ये? 6 हो जाएगा। क्लियर है? स्टेप नंबर 2। ठीक, यूनिट डिजिट नंबर को डबल कर दिया। इसके बाद जितना भी नंबर आपके सामने, इसके बाद जो भी नंबर आपके सामने बचा हुआ है, क्या नंबर बचा हुआ है? 34 बचा हुआ है, बचा हुआ है। इस 34 को आप क्या करो, 34 से जो भी नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा?
28 आएगा। तो ये जो 28 है ये या तो 7 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 7 का मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर 0 हो, ठीक है, ये दोनों चीजें होंगी, इनमें से कोई एक चीज होगी तो आपका जो भी नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सो आप देखोगे 7 4 जा 28 होता है, ठीक है, तो 7 4 जा अगर 28 होता है तो यानी कि ये जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो डिविजिबल है 7 से, सो 343 भी का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। समझ में आई बात क्या? तो आपका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो भी नंबर आपके सामने दी जाए आपको 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है, तो उस यूनिट डिजिट आप उठाओ और यूनिट डिजिट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो उस यूनिट डिजिट को। क्लियर है? ठीक है, अब यूनिट डिजिट को डबल करने के बाद क्या करना है, बाकी बचे हुए नंबर में आपको क्या करना है, 6 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर में आपको क्या करना है, 6 सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब जो भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फिर जो आपका फाइनल आंसर आता है या तो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, या फिर 0 हो जाना चाहिए। नई बात समझ आई? आगे बात समझ आई? अब प्रॉब्लम ये है, हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये चीज समझ में आ गई? ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलोगे कि सर ये तो 343 तो हमें पता ही था 7 का क्यूब है, ठीक है, ये तो हमें पता है, अब 49 ले लोगे तो वो भी तो पता ही है। नहीं समझने बात, ठीक है, सो ये कहना चाह रहे हैं, इनका कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने इस नंबर से ज्यादा बड़ा नंबर आ गया, 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है, फिर क्या करोगे आप? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने ये 343 तो 3 डिजिट का नंबर था, तीन ही अंक तो है इसका, ठीक है, काफी बड़ा नंबर आ गया, 7 डिजिट का नंबर आ गया, सोचो 7 डिजिट का नंबर है, समझ रहे हो आप? ठीक है, देखना है कि वो डिविजिबल है 7 से या नहीं है, तो आपको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। यही दो प्रोसेस है, यही दो स्टेप हैं आपके सामने और इन प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, देखो कैसे कि बाई चांस सामने कोई भी एक बड़ा सा नंबर आ गया, ठीक है, कोई भी एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए 401, 4 ठीक है, 4 डिजिट ले लेते हैं, 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं और देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, सो 2401 इसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं किससे, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है, कि ये डिविजिबल है 7 से या नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं 2401 की, क्लियर है? तो जरा देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप आप करो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट डिजिट हमारे पास 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड स्टेप करोगे क्या होगा बताओ, 240, बाकी जो बचा हुआ है उससे 2 का माइनस कर दो, कितना आता है, 238, यही तो आता है, आता है। तो बात है कि अगर यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ गया तो फायदा क्या हुआ, समझ में आ गई बात क्या? मैं कह रहा हूँ अगर ये डिवाइड करना पड़ गया, अगर फिर से मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूं अगर, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ, जब हम डिविजिबिलिटी रूल यूज कर रहे हैं तो डिवाइड करना तो है ही नहीं ना हमें, क्लियर बात है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे फिर से रिपीट करना पड़ेगा इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, अब हमारे सामने जो नंबर आ गया है वो 238 है, नहीं समझे बात? ठीक है, ये 238 है, फिर से फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, सेकंड स्टेप 23 से 16 सेपरेट करो, कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, अब 7 तो 7 से डिविजिबल होता ही है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं 7, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 7, अब 7 7 से डिविजिबल है, यानी कि 238 डिविजिबल है 7 से, और 238 डिविजिबल है 7 से, तो 2401 भी 7 से
डिविजिबल हो जाएगा। तो आप प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है डिविजिबिलिटी बाय 7 का निकालने का। ठीक है, बहुत और बहुत सारे प्रोसेस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगता है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, कभी आप गलत नहीं मिलेगा आपको नंबर। ठीक है, रिपीट करना है ये प्रोसेस जो है, बार बार आप नंबर को रिपीट करने के हिसाब से सीख सकते हो। बस 7 के लिए, बस 7 के लिए, ये 7 के लिए, 13 के लिए। जो 7 13 और 11 से आवर 3 3 हाँ, क्या चीज? जो 7 13 और 11 का एक ही है। नहीं, वो तो अभी ट्रिक है ना, वो तो ये तो मैं अभी 7 के लिए बता रहा हूँ। ये बेसिक है, बताइए। ये तो बेसिक है, हाँ, वो तो मैंने घर के लिए जो काम दिया था उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, वही रिपीट करवा रहा हूँ, जिसने नहीं किया होगा उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये बेसिक है। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे ये हो गया, नोट डाउन हो गया सबका। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 7 आपको कैसे चेक करनी है, जो कि और बाकी डिविजिबिलिटीज के लिए आपको लास्ट क्लास फिर से देखनी पड़ सकती है, अगर आपको लास्ट क्लास सेव्ड है। ठीक है, आप जाकर के फिर से देख लेना। ठीक है, अगर किसी को पिछली डिविजिबिलिटीज देखनी है। 7 की मैंने कल सिर्फ होमवर्क के लिए दिया था, तो 7 की मैंने आज बता दिया है। इसने जिसको 7 की समझ में आ गई है, तो अब हम लोग चलते हैं एक ट्रिक पे। ठीक है, सो ट्रिक मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि सीजीएल में तो नहीं पूछा गया है, बट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये सीएचएसएल वगैरह में पूछा गया है। CHSL ठीक है, ठीक है। सीएचएसएल में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है 8, ये एक नंबर दिया गया था। ठीक है, और बोला गया था कि इज इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11 और 13। ठीक है, 11 और 13। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बोला गया था। ठीक है, सो एक नंबर बोला गया था। अब जैसे 11 से तो देखो, यहाँ पर डिविजिबिलिटी आपको समझ ही आ जाएगी कि हाँ चलो डिविजिबल है, क्योंकि 8 8 8 8 आ रहा है बार बार, इवन नंबर्स में 8 आ रहा है, तो 11 से तो डिविजिबल है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, सो इसको हटाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ 7 भी, 11 और 13। ठीक है, तो 7, 11 या 13, ये किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रखा है। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ, बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो याद क्या रखना है आपको? आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है। ट्रिक है, 6 का टेबल आता है आपको? यस सर। टेबल आता है 6 का? यस सर। ठीक है, 6 का टेबल होता है 6, 12 12, 13 18, आगे 24, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही तो होता है ना, 6 का टेबल सबको आता है। अगर इस नंबर ऑफ डिजिट्स में, इस नंबर ऑफ डिजिट्स में आपको कोई नंबर रिपीटेडली मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो 8 कितनी टाइम्स मिला आपको? सो जो अभी हमारा क्वेश्चन था उसमें 8 था हमारे पास 6 है।
1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 8 था, ठीक है। तो अब ये 6 टाइम्स 8 है, तो जब भी इस तरह के नंबर जो भी टेबल ऑफ 6 के उसमें आते हैं, मतलब 6 डिजिट के नंबर हो, 12 डिजिट के नंबर हो, 18 डिजिट के नंबर हो, रिपीट कर रहे हो बार बार नंबर, ठीक है, ये सारे तरह के नंबर याद क्या रखना है आपको, इस तरह के सारे तरह के नंबर जो होते हैं वो 7 11 एंड 13 सभी से डिविजिबल होते हैं। रिपीट मतलब 8 8 8 आए, 8 7 ना हो जाए, बार बार 8 8 Even डिजिट्स, भाई डिजिट सेम हो, डिजिट सेम होने चाहिए। 6 6 6 आ रहा है, 8 8 8 आ रहा है, 7 7 7 आ रहा है, समझे बात क्या। तो ये क्या होता है, ये 7 11 13 इन तीनों से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय ऑल, ठीक है, 7 11 और 13 इन तीनों से डिविजिबल, डिविजिबल बाय ऑल, ऑल इन द सेंस ऑल नहीं लिखता हूं मैं डिविजिबल बाय 7 13 एंड 11 13 सबसे, ठीक है, इन सबसे डिविजिबल होते हैं। तो ये ट्रिक है, ये याद रखना है कि अगर आपका टेबल ऑफ 6 के हिसाब से, यानी मल्टीपल ऑफ 6 6 डिजिट का कोई नंबर दिया हो, 12 डिजिट का दिया हो, 18 डिजिट का कोई नंबर दिया है, 24 डिजिट का कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस डिजिट्स में नंबर के डिजिट जो है रिपीट हो रहे हो, 8 8 8 8 2 2 2 2 2 ऐसा चलता चला जा रहा हो, समझे बात क्या, ठीक है, तो वो 7 11 और 13 सबसे डिविजिबल होता है, ये बात समझ आई। चलिए सर 7 11 और 13 से तो होते ही होते हैं, और से भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, और से भी होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आया तो मतलब डायरेक्ट सीधा ऑप्शन। नहीं तो अब भाई ये 7 11, ये जो 7 11 और 13 मैंने बोला है ना, ये एक्चुअली में प्राइम नंबर्स है। सो बाकी सबकी डिविजिबिलिटी तो आप निकाल सकते हो, अब आप बोलोगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो तो है ही है ना भाई, नहीं नहीं सर। 8 से डिविजिबल नहीं, 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ 2 भी प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, बट वो तो सिंप्लीफाइड है ना, 7 11 13 से आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ये आपको डिविजिबल मिलेगा, ये बात समझाई, ठीक है। सो जरा इसको नोट डाउन कर लो, और भी अगर कुछ पूछना है तो पूछो। ओके ओके, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ तो विभाज्यता लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है ये 7 11 या 13 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है, तो ये हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी में आप ये विभाज्यता बोला जाता है, डिविजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता होता है, तो ये विभाज्य बोला गया है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है, ठीक है, वो इस इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, आप देखते रहिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, तो याद रखना है आप लोगों को कि ये जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि टेबल ऑफ 6 यानी कि जो 6 के पहाड़े होते हैं, अगर ये 6 12 18 या 24 है, 6 12 18 24 है, इसके नंबर में मतलब ये 6 नंबर होने चाहिए, 12 नंबर होने चाहिए, समझ में बात क्या, 18 नंबर होने चाहिए और बार बार डिजिट रिपीट हो रहा हो, क्लियर है, तो बार बार डिजिट अगर रिपीट हो रहा हो, ठीक है,
तब आपसे अगर ये बोला जाए कि क्या ये नंबर 7, 11 या 13 से विभाज्य है, डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य है, तीनों से डिविजिबल है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, इसको याद रखो। मैं हट भी गया था और इसको इसकी फोटो भी ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। और अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये है क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओ एक्चुअली सीजीएल में भी, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल में नहीं, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो इसको क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी असाइंड टू एक्स सो दैट द नंबर, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले, मैं उनको हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जरा समझ, मेरी बातें सुनने की कोशिश करोगे तो आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। तो आप समझो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी असाइन टू एक्स। एक्स मतलब इस जगह पे जो ये एक्स लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये गुणा नहीं लगा हुआ है, ये इस जगह पे क्या वैल्यू डाल दी जाए। ठीक है, सो दैट द नंबर, ये जो पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। ठीक है, इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डिविजिबिलिटी में पूछे जाते हैं, विभाज्यता के नियम के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से समझना। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ। बोला जा रहा है कि इस नंबर में जो ये x का प्लेस लिखा हुआ है, ये x जो दिख रहा है सबको, ये जो x लिखा हुआ है ये कोई नंबर है। ठीक है, इस जगह पर हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, इस जगह पे कोई एक ऐसा कम से कम नंबर, लीस्ट वैल्यू वाला नंबर चाहिए। लीस्ट वैल्यू मतलब कम से कम वैल्यू वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कौन सी संख्या इसमें रखी जा सकती है। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है, कि ये नंबर पूरा का पूरा 9 से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, जरा ट्राई करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी में। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसमें आप जानने की कोशिश करोगे कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है 9 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप लोगों को कल बताया गया था कि 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 क्या होता है, तो सभी संख्याओं को, जो जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़ना है, उसका जो सम आता है वो अगर 9 से या 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो क्या होगा, पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो बस वही देखना है।
क्या करना है यहाँ पे आपको उसको सारे नंबर्स को ऐड कर दो। 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे x है, x में हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, 6 प्लस 0 प्लस 3। तो बताओ पहली बात तो कितना नंबर आ रहा है यहाँ पे, 4 प्लस ये सब पूरा अगर मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 19 प्लस x मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। अब बात है कि इसमें हमें बोला क्या गया कि number so that the number is exactly divisible by 9, so what least value should be assigned to x। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या करना चाहोगे, देखो भाई नंबर यहाँ पे जुड़ना ही तो है, घटना तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो -1 तो ला नहीं सकता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड ही करूंगा। ऐड करने के लिए 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल होता है, 27 होता है, तो 19 में कितना ऐड कर दिया जाएगा कि 27 बन जाए 8। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। 8 और ऐड कर दोगे यानी कि इस x की जगह पे 8 नंबर आएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाज्य हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह के ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं, नई बात समझाई, ठीक है। तो विभाजन के नियम के क्वेश्चन इस टाइप से हो जाते हैं, ठीक, अब सीजीएल का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो सीजीएल का होगा, वो देख लेना, ठीक, इस तरह के नंबर आपके पास होंगे। क्लियर बात है, क्वेश्चन समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसको और बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है जो आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, ये वाला हो गया होगा आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं उस क्वेश्चन के लिए। अब जरा ये क्वेश्चन बताओ, सो क्या होता है ये क्वेश्चन, इफ अ नंबर 968896B, क्लियर है, ये एक नंबर दिया गया है और बोला गया है इज टू बी डिविजिबल बाई, इज टू बी डिविजिबल बाई 72, ठीक है, दी रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ A and B will be। सो आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए है, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग इसका क्या आंसर करने वाले हो, ठीक है। ऑप्शन है इसके, नहीं ऑप्शन तो अभी क्या ऑप्शन में है, तो अभी सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो अगर आप पहले ट्रिक ही समझ जाओगे, ठीक है, आप मेथड समझ जाओगे, ठीक है, तब फिर हम ऑप्शन लेने लग जाएंगे, ऑप्शन से अभी सॉल्व करने के पीछे मत भागो, ठीक है, ऑप्शंस में अभी हम लोग ट्रिक्स में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि अगर ये नंबर जो है ये डिविजिबल है 72 से, तो आपको ए और बी की, ये जो नंबर है ये विभाज्य है 72 से, ठीक है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे क्या आने वाली है, ये लेवल का है, ठीक है, आया है कि नहीं आया ये मैं नहीं श्योर कर रहा हूँ, ये लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जरा इसको बताओ, ठीक है।
हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। जरा देखो क्या आंसर दे रहे हो, क्या पॉसिबल पेयर्स बना पा रहे हो आप लोग, बताओ। चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या वर्किंग ले सकते हो, किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो, उसके बारे में समझ लेते हैं। चलो सबसे पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, अप्रोच बनाने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन की, आप लोग सॉल्व करने के पीछे भागने लग जाते हो कि सॉल्व करो, नहीं सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। आपके सामने चार ऑप्शंस पहले से रहेंगे, ये तो मैं आपको अप्रोच बनाने की बात कर रहा हूँ कि अप्रोच बना लो, चार ऑप्शंस में टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपके मिस एग्जाम पेपर में यही तो लिखा होता है भाई, चार में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, उसी में तो टिक करना है। बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो आपके सामने जो ये नंबर दिया गया है, बोल रहा है कि 72 से डिविजिबल है, ये पहले से ही 72 से विभाज्य है, ठीक है। ये बताओ 72 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? मैंने बताया था कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ तैयार होते हैं, दो नंबर के मल्टीपल होते हैं, समझ आ गई बात क्या है? सो अगर 72 एक कंपोजिट नंबर है तो ये क्या क्या होगा, 8 और 9 से होना चाहिए। और मैंने इस तरह के कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपको बताई है कि अगर वो दो नंबर से डिविजिबल हैं, ठीक है, इन दोनों से अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली 72 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि 8 से डिविजिबिलिटी देख लो, 9 से डिविजिबिलिटी देख लो, दैट इज इट। नई बात सुनाई आ रही है समझ में? ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ठीक है, पिछली क्लास में यही बताया हुआ था कि 8 से डिविजिबिलिटी कैसे देखी जाती है, ठीक। सो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, 2 की पावर 3 होता है, यानी कि यहाँ पे हमें तीन नंबर उठाने पड़ेंगे यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो उठाओ तीन नंबर यूनिट डिजिट से, बताओ कौन कौन से उठेंगे, ये तीन नंबर उठने वाले हैं। सो 9, 6 और बी, ये तीन नंबर आपके यूनिट डिजिट से उठा लिए। अब ये अगर डिविजिबल हो जाए 8 से तो ऑटोमेटिकली नंबर 8 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जरा बताओ अगर इसको 8 से डिविजिबल होना है तो बी की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉसिबल वैल्यूज क्या होने वाली है बी की, 9 और 6। अब यहां पर ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो डिवाइड करो, बताओ कितना आने वाला है। 1 2 1 96 8 आता है, 96 होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है। तो यानी कि बी की जो पॉसिबल वैल्यू है या तो 0 होने वाली है या तो 8 होने वाली है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करो तो 96 तो पूरा 8 से जा ही रहा है, तो बी में कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, वो 0 लिख दो, या तो 0 हो जाए तब भी डिविजिबल होगा, या फिर अगर यहाँ पे 8 लिख दोगे तब भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बी की पॉसिबल वैल्यू 0 और 8 हो जाने वाली है। नई बात सुनाई, क्लियर बात? चलो, तो पी की पॉसिबल वैल्यूज हमें पता लग गई हैं। अब आते हैं हम लोग किसकी पॉसिबल वैल्यूज में, 9। अब हमें देखना है दूसरा नंबर जो है हमारे पास 9, तो 9 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं इस नंबर की। चलो आते हैं 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या हो सकती है 9 से डिविजिबिलिटी। सो 9 से डिविजिबिलिटी अगर हम बात करेंगे तो क्या पूरा नंबर नंबर क्या था, नंबर 38 प्लस 1 को लिख दो, 9 6 8, इन सबको ऐड कर दो जरा, 9 6 9 6 38 एंड a प्लस b, ठीक है। तो ये होने वाला है, जरा देखो ध्यान से, 38 प्लस a प्लस b होने वाला है। जरा बताओ अगर मैं 38 प्लस a और b की पहली पॉसिबल वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखता हूं तो 9 के टेबल में 38 आता है क्या? नहीं आता। 9 के टेबल में 38 आता है, तो 38 के आसपास कोई नंबर जो 9 के टेबल में आता हो, प्लस करने पे 45 आता है, ठीक है। 45 कितना दूर है यहाँ से, 7 नंबर दूर है, ठीक है। तो यानी कि a की जो पॉसिबल वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, या तो 7 बन रही है अगर b 0 होगा, अगर b 0 होगा तो a पॉसिबल वैल्यू क्या दे रहा है
7, क्योंकि 7 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा कि नंबर की नहीं हो जाएगा? नहीं बात समझ में आई? ठीक है। और या फिर दूसरी वैल्यू क्या बन रही है बताओ, अगर b वहां पे 8 होता तो b अगर वहां पे 8 होता तो a क्या होना चाहिए था? बी अगर 8 होता तो 38 प्लस 8 कर दो, बताओ 38 प्लस 8 कितना होगा? 46 38 प्लस 8 करोगे कितना आएगा? 46 आ जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू बताओ क्या होने वाली है फिर? 54 54 पहुंचना ना, 46 प्लस 46 प्लस 54 के लिए 8, ठीक है, तो ये भी 8 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो a या तो 7 होगा और जब b 8 होगा, b 0 होगा, और a 8 होगा जब b 8 होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ आपका आंसर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना या तो 7 या 0 या फिर 8, 8। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में दोनों एंड करके लिखा होता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था, जो राइट आंसर के हिसाब से लिखा जाता है वो क्या रहता है, जो आंसर टाइप का लिखा जाता है वो होता है कुछ इस टाइप से। कैसे? 7, 0 एंड 8, 8। अच्छा पहले से ये पॉसिबल वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। तो अब जब आपका अप्रोच इतनी अच्छी हो जाएगी तो ऑप्शन में रख करके कितनी जल्दी निकालने लग जाओगे आप क्वेश्चन। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ये था आपका क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लो। ये इतना ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं किस लेवल पे आने वाले हैं? आ रहे हैं समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अगर हमारे से ऑप्शन की वैल्यू भी अपडेट डालना तो वैसे ही दे हम्म, अगर हम सीधे ऑप्शन भी रखते हैं तो हम वही चीज है। तो मैं पहले अप्रोच आपकी डेवलप करना चाह रहा हूँ। अगर आप अप्रोच डेवलप कर लोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर इसके बाद तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे वो क्वेश्चन। तो मैं अप्रोच डेवलप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर वो कहीं पे a प्लस बी, a माइनस बी भी बोल देता कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन बनते हैं। तुमने a और b की पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या बोलेगा, a इंटू बी की वैल्यू बताओ। a इंटू बी आपको पता क्या दे देगा? a इंटू बी की पॉसिबल वैल्यूज आपको दे देगा, बोलेगा कि a इंटू बी की वैल्यू बताओ। तो उसमें वैल्यू में आप ऑप्शन में सिर्फ 16 ही होगा, 0 नहीं होगा। तो आपको क्या रखनी पड़ेगी, ये वैल्यूज डाल करके रखनी। और भी आगे क्वेश्चन घुमाएगा ना, क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं आ देगा। ये तो मैं आप लोगों के बेसिक्स को तैयार करने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन अभी और आगे घुमाता है। समझ में आई बात क्या? ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो इजी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज समझ में आ गया। 7 से डिविजिबिलिटी हो गई, डिविजिबिलिटी के आपको एक दो क्वेश्चंस भी हो गए, आपको समझ आने लग गया कि किस तरह से डिविजिबिलिटी आपसे पूछी जानी है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे समझ में? ओके। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम साइक्लिसिटी, चक्रीयता बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलें, तैयार हो? समझ में आ रहा है या स्लो हो रहा है क्या आप लोगों के लिए, कि स्लो चल रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा? मैं तो सबको देख करके चल रहा हूँ जैसा भी है, जो ऑनलाइन भी है उनके लिए भी। ठीक है, तो स्लो तो नहीं लग रहा है? ठीक है, समझ में आ रही सारी चीजें A to Z? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है साइक्लिसिटी। ये टॉपिक है साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी क्या होता है, इसको हिंदी में चक्रीयता बोलते हैं। ठीक है, चक्रीयता या साइक्लिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट, ये चक्रीयता का कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन एयर में पूछा जाता है वो क्या है, वो क्वेश्चन एयर इससे पूछा जाएगा आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चंस बनाते हैं ये होते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इससे आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता लगेगा। ठीक है, अभी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन दे देगा, ठीक है, 4 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन दे देगा, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि इसका तो क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना। तो आप उसमें मल्टीप्लाई करने बैठोगे क्या? ठीक है,
अब आप क्या करोगे, चलो ठीक है, अगर आपने बोला कि 23 इंटू 432 या ऐसे कुछ दे दिया नंबर आपको, ठीक है, आपने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा यूनिट डिजिट कि 3 2 जा 6 होता है, चलो ठीक 6 आ गया यूनिट डिजिट, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन, है ना। प्रॉब्लम क्या है, 23 की पावर 143 का यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, इतना आसान तो आपको कभी देने ही वाला नहीं ना, आपसे बोलेगा 23 की पावर 143 का यूनिट डिजिट बताओ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये कौन, ये जब क्वेश्चन आपके सामने आने लग जाएंगे कि पावर 143 पहुंच गया, जिसको आप सॉल्व करने के लिए तो पूरा इसको तो क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाओगे कि भैया सॉल्व करने में तो 1 घंटा यही चला गया, बचेगा क्या, ठीक है। तब आपको वर्क करना पड़ेगा इस ट्रिक पे, जो कि साइक्लिसिटी या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है ये। सो टाइम पास करना है। तो कैसे बनाऊं मैं बता दूंगा आपको, ये रियल कभी पूछे। सो यूनिट डिजिट कैलकुलेशन मतलब, आपका कहने का मतलब है आपको इकाई का अंक जानना है किसी भी नंबर पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं इसमें, प्रॉब्लम यह है भाई कि पढ़ाने के लिए तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैथ्स ही है। अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पिछले ईयर्स के कि एसएससीज में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है, एक बार आप स्टडी कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी की बात कर दूं तो मैंने चक्रीता लिख दिया है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पावर दे दी जाए 23 की पावर समथिंग, अभी मैंने समझाया था, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट हैं, वो वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, स्टडी किया होगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी जैसा है, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट्स कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, तो पहली बार साइक्लिसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसका नाम साइक्लिसिटी क्यों दिया गया। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रीयता, चक्रीयता का मतलब होता है कि बार बार वो नंबर घूम फिर के वापस आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो चक्रीयता क्या है कि आपके पास चाहे कितनी बड़ी पावर दे दी जाए, ठीक है, जब बहुत बड़ी पावर दे दी जाए, जैसे हमने 143 पावर देते हैं, आप 2 3 5 तक सॉल्व कर सकते हो, 10 तक सॉल्व कर सकते हो पेपर में बैठ करके, लेकिन आप 143 को तो नहीं सॉल्व कर पाओगे वहां पेपर में बैठ करके, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग बहुत कम है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि अगर आपके पास, ठीक है, ये ट्रिक रहती है, कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसमें कैसे वर्क करना है। चक्रीयता क्या कहलाती है कि जब भी आप किसी की पावर निकाल रहे हो, इवन की पावर निकाल रहे हो, ऑड की पावर निकाल रहे हो, तो बार बार एक नंबर रिपीट कर रहा होता है, सबको अगर आप पकड़ ले गए तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे एक सेकंड के अंदर, समझ में आई बात क्या, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था 23 की पावर 143 है, ठीक है, अब इतनी बड़ी पावर आप निकालोगे नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, और आप डायरेक्टली बता दोगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, समझ में आई बात क्या, ठीक है। तो यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है, चलें आगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं साइक्लिसिटी कहाँ पे वर्क करने वाली है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी के लिए सबसे पहली बात तो साइक्लिक टेबल बनानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो साइक्लिक टेबल के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग आपकी बात। कुछ लोग बहुत बोल सो यहाँ पे जरा बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, लाइक लिखा हुआ है 728 इंटू 234,
अब ये चीज लिखी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, अब ये चीज लिखी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा। बताओ इसका यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप ये 3 मल्टीपल की यूनिट डिजिट का नंबर अगर आप ढूंढने बैठोगे कोई मल्टीप्लिकेशन में, समय लगने वाला है, समय लगने वाला है। आपको क्या करना है, आपको उठाना है ये यूनिट डिजिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 into 4 कितना आता है, 32 आता है। और 32 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, वो है 2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट इसका क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। सिंपल से समझ में आ गया, आ गया, बहुत इजी था। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यही यही फाउंडेशन है, यही कैलकुलेशन है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की, यही से स्टार्ट होता है। लेकिन ये बहुत बेसिक है, समझ रहे हो आप, ये बहुत बेसिक आ गया। ठीक है, तो साइक्लिसिटी में क्या है कि आपको साइक्लिक टेबल में बना के देता हूं, जिसमें आपको पावर्स का बहुत हायर रेंज पावर्स की वैल्यूज कैसे निकालनी होगी, कैसे क्या करना होगा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो उसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना, स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको आते हैं, यानी कि वर्ग और घन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो आपके माइंड में बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट बैठेगा। ठीक है, तो चलो इसकी टेबल हम लोग समझ लेते हैं। तो ये साइक्लिसिटी टेबल है। साइक्लिसिटी टेबल में आपको अगर यूनिट डिजिट में जो भी नंबर दिया गया है उसका जो डिजिट है और उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी कि बार बार वो नंबर किस चीज को रिपीट कर रहा होता है, किस पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है, साइक्लिसिटी मींस पैटर्न। ठीक है, आप पैटर्न पकड़ गए, ठीक है, तो बहुत आसानी आसानी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो डिजिट के बाद आपको क्या देखना है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, सो किन किन नंबर की साइक्लिसिटी हमें देखनी है जरा समझ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और आप इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। पहला क्या है, पहला है 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2। और कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। इस सब की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। मतलब अगर आपके किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में आपको 2 मिलता है, 3 मिलता है, 7 मिलता है, 4 8 मिलता है, इन सब की साइक्लिसिटी आपको कहां पहुंचा देगी, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, 4 में पहुंचा देगी। यानी यूनिट डिजिट आपका मिलने वाला है 4। नहीं बात समझ आई। ठीक है, फिर दूसरे नंबर्स, 4 9 की साइक्लिसिटी कहां पहुंचाने वाली है आपको, 4 और 9 की साइक्लिसिटी आपको कहां पहुंचाने वाली है बताओ। हाँ, 3 2 में। ठीक है, तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी आपको कहां पहुंचाएगी, 2 में पहुंचा देगी। ठीक है, इसी तरह से 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी आपको कहां पहुंचाएगी, 0 1 5 और 6 की आपकी साइक्लिसिटी आपको पहुंचा देगी 1 के पास। समझे, तो इन सबको आप लोग जरा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके। या तो यूनिट डिजिट यही आएगी। हम्म, अब तो ऑप्शन हो भाई यूनिट डिजिट तो मैंने सारी लिख दी, नहीं 0 नहीं 1। साइक्लिक, सॉरी साइक्लिक की वो क्या हाँ, साइक्लिसिटी यही आएंगी, यही होंगी, बस इसके अलावा आती नहीं। बस ठीक, पावर की कोई भी हो। हम्म, नहीं नहीं, जैसे कोई कितना बड़ा भी नंबर होगा उसमें 2 आया या कभी 3 आया या कभी 7 आया तो उसका सिर्फ वही होगा 4 से 4 है 3 9
इसका ये नहीं, पावर की बात कह रहे हैं, सही पैसे सब डालेंगे पावर। बताता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ये नोट डाउन हो गया। यस तो क्वेश्चन भी मैंने नहीं दिया है, क्वेश्चन भी आप लोग फास्ट से देख लेते हैं। हम 2 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 213 टू द पावर 147। समझे? सो आप इसको जरा फाइंड करके बताओ, जरा देखो क्या हो सकता है, बताओ। समझे क्या क्वेश्चन था? बताओ क्या हो गया। 7 फोर 4 और यूनिट वही होगी ना, यूनिट क्या होता है आंसर, यूनिट डिजिट। हाँ, यूनिट डिजिट चाहिए हमें आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोग घर में प्रैक्टिस भी करते हो? करते हो तुम प्रैक्टिस? देखो, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एक ही दो क्वेश्चंस या हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। आप जाकर के बुक से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें आप, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको नंबर क्या दिया गया है, 213 टू द पावर 147, जिसको पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो है बट हम नहीं निकालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अगर आप इसके पावर्स को निकालने के बैठोगे, तब तो आंसर निकालने बैठोगे, उससे यूनिट डिजिट निकालोगे, तब तो बहुत मुश्किल होने वाला है। समझ रहे हो? तो आप क्या करने वाले हो, 213 टू द पावर 147 की यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आपको जाना है, कहां पर आपको जाना है, जो बेस नंबर है इसको बोलते हैं बेस नंबर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ये तो पता है ना। ये बेस है, ये घात है या पावर है, ये तो पता है। संख्या की पावर, संख्या का घात जो होती है, ठीक है। तो ये बेस है, ये पावर है, एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो आपको बेस वाले नंबर पे जाना है। तो बेस का नंबर कितना है, बेस का नंबर कितना है, 3 है। बेस का नंबर जो 3 है, इसकी साइक्लिसिटी देखते हैं। सो साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है, जरा पीछे आते हैं, हम टेबल में देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या है, 4 है। क्लियर है? ठीक, तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 है 4। क्लियर बात है? अब इस 4 को उठाओ, ये स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को? स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया? ठीक है, स्टेप नंबर 2 में जाओ। स्टेप नंबर 2 में ये बोलता है कि जो भी ये 4 है, इस पावर को इस नंबर से डिवाइड कर दो। 143 डिवाइडेड बाई 4 कितना आने वाला है, रिमाइंडर क्या आने वाला है? हाँ, 147, ओके, 147। तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, जरा बताओ मुझे। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, शेष क्या बचेगा जब डिवाइड कर दोगे तो, 4 का डिवाइड करो। रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, बताओ बताओ। रिमाइंडर बच रहा है इसमें कितना, 3 रिमाइंडर बच रहा है भाई, ठीक है। अब ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, जरा डिवाइड करके देख लेना भाई जिसका भी है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो कि फाइनल स्टेप होता है, सबसे पहली बात तो बेस नंबर की, के बेस नंबर के यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी चेक करो। जो भी आपकी पावर है उससे उसको डिवाइड करो, देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। जो रिमाइंडर आ रहा होगा, इस नंबर से, जो आपका बेस में जो ये नंबर था जिसकी साइक्लिसिटी चेक की थी, रिमाइंडर उसकी पावर में चढ़ा दो। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा नंबर का। हम्म, बताओ बताओ। यहाँ पे साइक्लिसिटी चेक करने लग गए क्या तुम लोग?
वही समझ में आ रहा है, बस साइक्लिक एक ही बार चेक करनी है बस उसमें। बस इसके बाद ये डायरेक्टली यही नंबर यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यही नंबर यूनिट डिजिट है और कुछ नहीं है। भाई जितने भी पावर के क्वेश्चन हो गए सबसे पहले एक में यही साइक्लिक करना है। सो ध्यान से समझो, फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्या अलग एग्जांपल दे दो जी। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 213 टू द पावर 147 है। ठीक है, 213 की पावर 47 है। तो इस यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होगी? 3। ठीक है, 3 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4। अब इस जो पावर को इसको डिवाइड कर दो 4 से, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 की पावर 3, यानी इस नंबर की पावर अब सीधे आपको 3 लगानी है। इसमें जो भी यूनिट डिजिट आती है वही आपकी यूनिट डिजिट होगी इस नंबर, इस पूरे के पूरे आंसर की। सिंपल है। ठीक कभी है, कोई बड़ा नंबर चले गए कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे पावर में चले गए, मैं कह रहा 3 की पावर में कुछ 5 या 6 चले देखो, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर जाएगा तो रिपीट कर देना इस प्रोसेस को दोबारा से। लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड कर दी, लास्ट के टू डिजिट इन दोनों डिजिट को, पर विभाग इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दें। जो में बचे हाँ। उसको जो ये इसमें थ्री उसको पावर पे रखी, हम्म मतलब अगर मतलब 0 और 4 आएगा तो 4 की पावर करते हैं बेस वाले, अगर मतलब उसके अलावा 3 2 1 मतलब उसके आएगा तो उसको बेस की पावर में रखना क्या है। दोनों मेथड है, आपको जो भी पसंद आए। ठीक है, वो भी मेथड है, वो भी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइक्लिसिटी ये वाला भी, ये भी मेथड है। अब ये जो भी मेथड आपको आसान लग रहा हो वो लगा लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, रिमाइंडर को मैंने उसकी पावर में डाल दिया, बस आंसर दे दिया। ठीक है, अगर ये मेथड, ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक से मेथड है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक बार बार नहीं लगेगी। इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे फिर से कोई चीज आ गई तो पावर मतलब बेस की पावर ही तो है, उसको फिर से रिपीट कर दो। आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हो, इसी ट्रिक को। समझा नहीं बात क्या? बार बार इसी ट्रिक से को आप रिपीट कर सकते हो। नहीं बात समझ आई? ठीक है, कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना जा करके। हम लोग कल इसी टाइप के साइक्लिसिटी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी साइक्लिसिटी खत्म नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे जिससे और भी क्लियर है, सबको मिलने लग जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग ये सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेना। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मतलब वो तुमने